So, hello friends, this is me Sandeep, and basically in this series, we are going to learn 5 sentences on regular basis. I mean, this would be kind of professional sentences that you can directly use in your communication skill. I mean, your conversation, and it will hit different to the listener. Okay, so before going to learn 5 sentences, we would create a story with the help of that 5 sentences so that we can keep this thing in our mind for a longer time. तो कहानी इस प्रकार से है कि जैसे किसी भी टॉपिक पे बातें हो रही हैं और वो बहुत दिलचस्प बात है, ठीक है। और आपने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं इस पे आगे बात करना चाहता हूँ, मुझे और आगे बात करने दीजिए। कोई टीम स्टार्ट हुई टॉपिक, आप बोले बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझ पे इस पे आगे बातें करने दीजिए, ठीक है। आपने बातें किया, फिर किसी दूसरे ने बातें किया, फिर आपको बोलने का मौका मिला, ठीक है ना। तो जब आपको मौका मिला तो फिर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जैसे कि मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहता हूँ, अब मैं क्या सोचता हूँ अब मैं वो बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपने फिर बोला, फिर किसी ने बोला कि चलो ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं, इस काम को हमें बहुत मतलब स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करना चाहिए, ना कि इमोशनली। इससे क्या होगा कि हमारा समय भी बचेगा और हमारी एनर्जी भी बचेगी। वो बोला ठीक है। तो ये चीज़ें जब किसी ने बोला तो ग्रुप में किसी को अच्छा लगा, तो उसने बोला कि ये बातें मुझे बहुत पसंद है, जो कि एकदम क्लियर रहती हैं और मतलब घुमाव फिराव नहीं रहती, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हो। एंड ये बात उन्हीं में से एक है, ठीक है। बोल दिया ठीक है। तो यही कुछ थे 4-5 सेंटेंसेस जो जिससे अपन बना सकते थे। और लास्ट में जो मोटिवेशनल स्पीकर था, जो लीडर था, वो बोलता है कि यही माइंडसेट है जो कि एक ड्रीमर को, सपने देखने वाले को, और सक्सेसफुल पर्सन से अलग बनाती है, ठीक है। सो लेट्स break down these sentences into a smaller terms so that we can learn the 5 sentences, uh, and we can use it into directly our conversation. So first sentence was कि क्या था कि हाँ, that is an interesting topic, allow me to build on that. दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, अलाउ मी टू बिल्ड ऑन दैट। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे इस पे आगे बात करने दीजिए, ठीक है। तो जब इतना बोला, फिर दूसरों को भी आपने सुना, दूसरा भी बोला, आप बोल चुके तो फिर इसके बाद जब दूसरा बोलता है तो आप क्या बोलते हैं फिर उसके, जब उसके बोलने के बाद कि आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड हेयर्स हाउ आई से इट। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, पर मैं इस पे अपना राय बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। हेयर्स हाउ आई से इट, ओके, ठीक है, बोल दिया, ठीक है। अब वो क्या था, स्टोरी में क्या था कि हाँ, फिर किसी ने बोला ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर बोलता है चलो इसको एक स्ट्रेटेजिकल वे में सॉल्व करते हैं, नॉट इमोशनली, इससे समय और एनर्जी दोनों बचेगा। तो वही है कि लेट्स approach this thing, I mean, let's approach this strategically rather than emotionally, it will save our time and energy। कि इसको रणनीतिक तरीके से सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। इससे क्या होगा कि अपना समय भी बचेगा और क्या होता है, हाँ, एनर्जी भी बचेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, वो बोल दिया। तो ये बातें जब वो किसी टीममेट ने सुनी तो वो बोलता है कि हाँ, आई वैल्यू द कन्वर्सेशन दैट लीड्स टू क्लियरिटी
not confusion. And definitely this is one of them. तो वो क्या बोलता है कि आई वैल्यू द कन्वर्सेशन विच लीड्स क्लियरिटी नॉट कंफ्यूजन, एंड डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ देम, कि मैं उन वो बातें मुझे पसंद है जो कि एकदम क्लियर कट होती हैं, जो कि कंफ्यूजिंग नहीं होती हैं। ठीक है, और ये वही बातें हैं, उन्हीं में से एक वो बातें हैं। ठीक है, बोलता है ठीक है। तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हुई, तो एक व्यक्ति लास्ट में बोलता है कि दैट इज़ द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट क्या था, हाँ यार, दैट इज़ अ काइंड ऑफ माइंडसेट दैट सेपरेट्स ड्रीमर टू आई मीन ड्रीमर्स फ्रॉम आई मीन सॉरी यस, that is a kind of mindset that separates achiever from dreamer. That is a kind of mindset that separates achiever from dreamers. कि यह वही सोच है जो कि एक सपने देखने वाले को और एक सफल व्यक्ति को से अलग बनाती है, सफल लोगों से अलग बनाती है। दिस इज व्हाट दैट वी हैव learn today, and now onwards we will learn a few more sentences on regular basis. Till then, keep learning, keep exploring. Bye bye.